पिछले दिनों से विधानसभा में जो कंट्रोवर्सी चल रही, जहां पे ये कोट किया जा रहा है कि मैंने राजा वीरभद्र सिंह जी को कोट किया। मैं बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हूं और 6 चुनाव लड़ बैठा हूं और राजा साहब को बड़ा हाई स्टीम में लेता हूं। मुझे पता है वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा और ना ही मैंने कोई टिप्पणी की है। विधानसभा में जो भी सदस्य बोलता है उसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए उपलब्ध है। मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी लेकर आया हूं साथ में, जहां मैंने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। अब जब मैंने उनका नाम नहीं लिया, फिर आपको तकलीफ किस बात की, किस बात का दर्द, किस बात की पीड़ा कि आप मुझे ये एडवाइस दें कि आप अपनी खलड़ी में रहें, आप बाहर आके एनएसयू के बच्चों से मेरा पुतला फुकवाएं। मुझे नहीं फर्क पड़ता, पॉलिटिशियंस डोंट माइंड, पर आई वांट टू पुट द रिकॉर्ड स्टेट। ना तो मैं कभी किसी से डरता हूं और ना ही कोई डरने वाली बात। मैं भी एक आर्मी अफसर का बेटा हूं और एक खानदान से आता हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। आप एक्यूज्ड नंबर 9 हैं, ईडी में केस चल रहे हैं, जमानत पे आप बाहर हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि खलड़ी में रही। इसलिए मैं ये आज आपके माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि विधानसभा की प्रोसीडिंग के अंदर आज भी आपने देखा जिस तरीके से सारे हाउस का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने आज भी हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने का प्रयास किया। और मेरी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो मैंने अंदर विधानसभा में बोला है, आप लोगों ने भी देखा है जिस तरीके से हमने एक एक पॉइंट पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इस बात को रखा है। और वहां पे भी मैंने इस बात को बोला है, बड़ा क्लियर बोला है कि आप इस बात को हाउस के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं कि 17+3 सीटों में मेरे परिवार का राज, मेरी फैमिली के ये सीट्स। इतनी एरोगेंस झलकती नजर आ रही है रजवाड़ाशाही। अपने मदर दल का, कांग्रेस पार्टी का नाम तक जिस व्यक्ति ने लिया, केवल अपने परिवार की पार्टी, अपने परिवार की ये 20 सीटें। अब इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि एरोगेंस और हाई हेडेडनेस का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। मेरे लिए छोटा भाई है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स, पर ऐसी भाषा अपने सीनियर्स के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल शोभा नहीं देती। ये आज इनका रवैया हमारे प्रति ऐसा है और ये जो कल को क्लेम कर रहे हैं हम सरकार में आएंगे, तो इनका सरकार में आने के बाद क्या हाल होगा हिमाचल प्रदेश का, इसे हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति जान जाएगी और जान सकती है और जान गई होगी। मुझे बस इतना कहना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहूंगा। पर मैंने आज जो इनका कॉर्पोरेशन बनी थी उस कॉर्पोरेशन के बारे में मैंने बड़ा स्पष्ट किया और उस कॉर्पोरेशन में मैंने ये भी कहा कि इनडायरेक्टली वहां पे कौन क्या देख रहा था और कितना प्रदेश को लॉस हुआ। 250 करोड़ का नुकसान जो हिमाचल प्रदेश की जनता को उस साल में हुआ है, -2% में हमारी ग्रोथ रेट आ गई थी। एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स में सबसे बड़ी हमारी एंट्री जो है वो एक्साइज की है और एक्साइज के सिर पे हम अगला बजट की अपनी जो है पूरी प्लानिंग करते हैं। और जिस तरीके से दोनों हाथों से उस कॉर्पोरेशन के माध्यम से, उस कॉर्पोरेशन का होलसेल का लाइसेंस था पर उसने रिटेल का काम भी किया, उसने ऊना में भी किया, चंबा में भी किया और इसमें भी किया। और उसके डेब्ट्स इतने खराब निकले कि एक्साइज को 79.82 करोड़ का जो है नुकसान मौके पे भुगताना पड़ा। टोटल जाके ये 170 करोड़ पे चला गया। ये एक बहुत बड़ा, अभी तक एक्साइज डिपार्टमेंट उस झटके से सीधा नहीं हुआ। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.